तो वो जो है ड्राइवर आया और बस बंगला को दबा दिया। हमारी जो है दर्दनाक मौत हो गई बिटिया की, और लड़की को हम कुछ कर नहीं पाए। तड़प तड़प की जो राख हो गई। अब गरीबों पर जो है 2 बीघे हमारे पास ज़मीन है, और 2 जगह तो उसमें चलाएंगे क्या? तो ये बंद होना चाहिए बुलडोजर वाला काम। ये कानपुर देहात के मड़ौली गांव में हुई घटना में घायल कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं। 13 फरवरी को बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इन्हीं की पत्नी और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। हालांकि घटना के वक्त कृष्ण गोपाल दीक्षित भी घायल हो गए थे। जब इन्हें आग से बचाकर बाहर लाया गया तो इनकी एक तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई। इस तस्वीर में कृष्ण गोपाल दीक्षित एक कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर घाव और आंखों में इस पूरे मंजर और अपनों को खोने का दर्द है। अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग शेयर कर इनके लिए न्याय मांग रहे हैं। यूपी तक के संवाददाता सूरज सिंह ने हैलेट अस्पताल में भर्ती कृष्ण गोपाल दीक्षित से बातचीत की। उन्होंने पूरे मंजर को बताते हुए कहा, कृष्ण गोपाल जी, ये बताइए, जब ये घटना हुई तो क्या था, कौन लोग थे मौके पे और कैसे घटना हुई? ये जो हमारे यहाँ मतलब घटना हुई है, इसके पहले 15 जनवरी को तो हमारे गांव के जो है ये मतलब असरदार आदमी है, फौज में है। ये लेखपाल से मिल के, मतलब वो भी फौज के रिटायर्ड थे, ये भी फौज में थे, मिल के सारी ताकत झोंक के, और ये राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ये मिल के हमारे यहाँ आए, और वो जो है हमारा जो मकान बना था वो गिरा दिया। इसके बाद न्याय मांगने के लिए हम गए वहाँ डीएम ऑफिस। हमारे पास जानवर रखने के लिए एक जगह नहीं थी। कितनी तारीख को आप लोग दिए वहाँ? ये 15 तारीख को रात को गए थे। हाँ। तो हमारे यहाँ गाय 4 थीं, बकरियाँ थीं, कहीं व्यवस्था थी नहीं, भूसा कहाँ रखेंगे, कटिया मशीन कहाँ गाड़ेंगे। तो हम न्याय मांगने गए थे वहाँ पे डीएम ऑफिस। वहाँ गए तो ये एसडीएम पहले भगाने लगे, फिर जब पत्रकार लोग आ गए तो खैर मान गए वो। इसके बाद एडीएम आए। एडीएम डांटने लगे कि जानते नहीं हो तुम, मैं एडीएम हूँ यहाँ का। तो हम हाथ जोड़े हम लोग। हमने कहा साहब हम न्याय मांग रहे हैं, हम ये थोड़ा कि आप कौन हैं कौन नहीं, हम तो न्याय मांग रहे हैं। ये चलता रहा 11 बजे तक। तो ये जो मैं डीएम है वो तो आई नहीं, और वो जो एडिशनल एसपी हैं वो आए और हमारे लड़के को जो है मारने दौड़े, और हम लोगों को हड़का के भगा दिया। अगर वो जो है डीएम साहब अगर जो अगर हमारी हेल्प कर देती तो आज ये जो घटना हुई है वो घटना ना होती। इसके बाद पता नहीं ये राजस्व विभाग को क्या हो गया कि हमारे पीछे ही पड़ गए। गौरव और जो हमारे जो विरोधी थे ये सब मिल के, और ये 1 महीने बाद 13 फरवरी को अचानक फिर आ गए। हमने एसडीएम साहब से बताया कि हमने दिखाया कि हमने कहा ये हमारा जो है ये माननीय न्यायालय में जो है वाद दाखिल है, अब देख लो आप, ये जो है मतलब बेदखल करने के लिए मना किया है। बोले ये होता क्या है, सब हम देख लेंगे। और बस हमारा इंडिया मार्ट का नल गिरा दिया, भगवान भोलेनाथ का जो है मंदिर गिरा दिया, कटिया मशीन गिरा दी। और इसके बाद जो ये उसमें जाने लगे क्या कहते हैं बंगला। बंगला माई जो बिटिया थी, और ये वाइफ थी मतलब औरत, और जो है गांव के लोग 2 3 बार हमारे गांव के लोग आए, साथ में थे। जब तहसीलदार आई थी जांच करने के लिए तब भी थे, जब पहली बार गिराने लिए आए थे तब भी गांव वाले थे, जब ये 13 मतलब अभी 13 फरवरी को तब भी गांव वाले थे। उसमें अनिल और ये अशोक ये सब लोग बोले कि इनको सबको इसी आग में जो है ढकेल दो। तो खैर जो है हम और हमारे लड़का तो बच गए, हम हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन जो है वो बचा नहीं पाए। बच भी जाती लेकिन वो जो है किसी ने आदेश दे दिया, एसडीएम साहब ने आदेश दिया कि वो जो है बंगला को दबा दो। तो वो जो है ड्राइवर आया और बस बंगला को दबा दिया। हमारी जो है दर्दनाक मौत हो गई बिटिया की, और लड़की को हम कुछ कर नहीं पाए। तड़प तड़प की जो राख हो गई। तो इस कहानी को बताते बताते कृष्ण गोपाल दीक्षित भावुक हो गए और जब उनसे आरोपियों पर कार्रवाई और डिप्टी सीएम के आने को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था, अभी तक तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो है जो भी सारे दोषी हैं सब जेल जाए, तभी हमारी आत्मा को संतोषी मिलेगी। बाकी जो है हम इस
अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में दो दो डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप लगातार ये कह रहे थे कि जब तक डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तब तक आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी वीडियो कॉल पे बात कराई गई और कहीं ना कहीं फिर अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया 100 को। तो अब तक क्या कोई मिलने आया? अभी तक तो कोई नहीं मिलने आया है। वहीं कृष्ण गोपाल दीक्षित को जब हमारे संवाददाता ने उनकी वायरल तस्वीर के बारे में बताया तो उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, अब इस समर्थन के लिए तो हम जो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये जो बुलडोजर वाली कहानी है ये बंद होनी चाहिए। मतलब आप भी चाहते हैं कि बुलडोजर पूरी तरीके से? हाँ, बंद होना चाहिए। कृष्ण गोपाल दीक्षित ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि माफियाओं पर चलाएं बुलडोजर, लेकिन गरीब के घर बुलडोजर चलाकर क्या मिलेगा। हमारे हिसाब से तो ये जो गुंडा माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलाएं। तो गुंडा मतलब ये बुलडोजर का काम है खत्म कर दें। अब गरीबों पर जो है 2 बीघे हमारे पास ज़मीन है और 2 जो है तो उसमें चलाएंगे क्या? तो ये बंद होना चाहिए बुलडोजर वाला काम। अब यूपी तक के माध्यम से कृष्ण गोपाल दीक्षित सीएम योगी से ये मांग कर रहे हैं। जो दोषी हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, हम ये चाहते हैं। सख्त से सख्त जो है सज़ा मिले और जो है जो इनके मतलब जो हमारे और जो लड़के हैं इनको लिए मतलब जो है सरकारी नौकरी मिले और ये जो खेतों का आवंटन हो, आवास मिले और आर्थिक सहायता मिले। बिल्कुल, देखिए ये कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं जो घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इनकी बेटी और पत्नी इस घटना में जल करके उनकी मौत हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से कहा यह गया था कि सरकार की तरफ से कोई मिलने आएगा, लेकिन इनका कहना है अभी तक कोई मिलने नहीं आया। जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि कार्रवाइयाँ तेज होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री कि जो संदेश इन्होंने बताया है कि सरकार इनके जो मांग है उस पर कार्रवाई करे और जो भी इनको आर्थिक मदद है वो दी जाए, लड़कों को सरकारी नौकरी दी जाए, मकान दिया जाए। और वहीं जो पूरे देश में इनकी जो फ़ोटो घायल अवस्था में वायरल हो रही हैं उस पर इनका कहना है कि जो लोग इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार से यही मांग कर रहे हैं जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर देहात से सूरज सिंह, यूपी तक।